नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में, अपनी पढ़ाई में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, हम टेंस सीख रहे थे और आई होप कि आपने लास्ट क्लास को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना डिले करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में हम सीख रहे थे यूज। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज सीख रहे थे, ठीक है। और हमने लास्ट कॉन्सेप्ट सीखना था, तो आइए हम सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम सीख रहे थे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो कि ये अपने अंतिम चरण में है, समाप्त होने वाला है। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसका लास्ट कॉन्सेप्ट में सीखना है, ध्यान से देखेंगे। लास्ट दोस्तों कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान से देखेंगे। कुछ दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूं एडवर्ब्स, कुछ मैं आपके सामने लिख रहा हूं एडवर्ब्स। और ये जो एडवर्ब्स होती हैं, ठीक है, ये जो एडवर्ब्स होती हैं, इसमें ऐसी सेंस आती है कि कोई काम रेगुलरली हो रहा है। ऐसी सेंस आती है कि कोई काम कैसे हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सेंस आती है किसकी, सेंस ऑफ ऑलवेज, सेंस ऑफ ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज मतलब किसकी सेंस आती है, हमेशा। या आप बोल सकते हो रेगुलर एक्शन, या आप बोल सकते हो क्या, रेगुलर एक्शन की सेंस आती है। किसकी सेंस आती है, रेगुलर एक्शन की सेंस आती है, ठीक है। अभी कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं, इनको ध्यान से देखेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला आपका हो गया ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। दूसरा आपका हो गया ऑफन, 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 ठीक है। ओकेजनली, ओकेजनली। यूजुअली, यूजुअली, ठीक है। तो ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, यूजुअली, ठीक है। ये आपका हो गया, एक कैटेगरी का ये हो गया। फिर दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में जिसमें आप सीखोगे नेबर, ठीक है, नेबर, हार्डली, स्कार्सली, नेबर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक है। एक कैटेगरी आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जिसका आ गया डेली, डेली, ठीक है। एवरी या ईच, एवरी या ईच के बाद कोई भी टाइम एक्सप्रेशन हो, क्या हो, एवरी या ईच के बाद कोई भी टाइम एक्सप्रेशन हो। एवरी या ईच के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेशन हो, कैसे, कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया एवरी और मैंने बोला डे, एवरी डे, हर दिन, ठीक है। तो एवरी लिया हमने और एक क्या ले लिया हमने, टाइम एक्सप्रेशन एवरी डे, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आप ले सकते हो, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। मैंने बोला ईच नाइट, ईच नाइट, ईच नाइट। इसके अलावा हाँ, कुछ भी टाइम एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी, ठीक है। जैसे ईच ईयर बोल दो, चाहे ईच ईयर बोलो और चाहे एवरी ईयर बोल दो, चाहे एवरी मंथ बोल दो, कुछ भी टाइम एक्सप्रेशन होना चाहिए और टाइम से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी तीन कैटेगरी हो गई, ये की वाली कैटेगरी, ये की वाली और एक ही वाली कैटेगरी।
अब जो पहली कैटेगरी है जिसमें ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, यूजुअली है, ठीक, इनको हम बोल देते हैं पॉजिटिव एडवर्ब्स। इनको हम बोल देते हैं पॉजिटिव एडवर्ब्स। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनकी मीनिंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव एडवर्ब्स हैं। और जो है आपको दिख रही हैं नेबर, नेबर मतलब कभी नहीं, और हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनका मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। तो ये जो आपकी एडवर्ब्स हैं ये निगेटिव एडवर्ब्स हैं। ये आपकी कैसी एडवर्ब्स हैं? निगेटिव एडवर्ब्स हैं, मतलब इनकी मीनिंग निगेटिव है। कहने का मतलब यह है कि इसमें नॉट छुपा हुआ है, इनके अंदर क्या है? नॉट छुपा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड है। अब समझते हैं कि इन दोनों का यूज हम कहां करते हैं। ये जो दोनों एडवर्ब्स हैं इनका यूज हम कहां करते हैं, ठीक है। तो इनका यूज हम करते हैं यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, एंड used before main verb and after the helping verb, इनका जो यूज होता है वो मेन वर्ब के पहले। कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और यहां पर आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसके बीच में चाहे आप बोल दो मेन वर्ब के पहले और चाहे आप बोल दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, बात तो एक ही होगी ना, ठीक है। तो इन दोनों का यूज हम कहां करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के पहले करेंगे। और ये जो निगेटिव एडवर्ब्स हैं इसमें नॉट पहले से इंक्लूडेड है, तो हम इन एडवर्ब्स के साथ दोबारा ना तो नॉट का यूज करेंगे ना ही नो का यूज करेंगे, इन सब का यूज नहीं करते, ठीक है। और एक बात एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है, अगर ये एडवर्ब्स होती हैं हमारे सेंटेंस में तो हम सम का यूज नहीं करते। एग्जाम में आपको सम का यूज देता है, लेकिन हम सम के स्थान पर यूज करते हैं एनी का। किसका यूज करते हैं? एनी का, ठीक है। तो निगेटिव एडवर्ब्स हैं, इनके साथ हमें नॉट का यूज नहीं करना, ना तो नो का यूज करना, इनके साथ सम का भी यूज नहीं करना, इनके साथ किसका यूज करना है? एनी का यूज करना है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। फिर आई अंतिम कैटेगरी जिसमें डेली हो गया और ये एवरी मंथ या एवरी नाइट कुछ भी हो, तो इनका यूज हम कहां करते हैं? इनका यूज हम करते हैं सेंटेंस के लास्ट में, एट द एंड ऑफ, हाँ, एट द सेंटेंस। इनका यूज हम कहा करते हैं? सेंटेंस के अंत में करते हैं, लास्ट में करते हैं, ठीक है। ये इनका यूज होता है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की, कैसे एग्जामिनर जो है एरर दे सकता है इनके बेस पर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, सी इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, सी इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, सी इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, ठीक है। तो इसमें क्या एरर हो सकता है, ठीक है, पहचानने का प्रयास करेंगे इसमें क्या एरर हो सकता है। सी इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। अब देखो मैंने क्या बताया, ये जो एडवर्ब्स हैं अगर इनका यूज आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो, अगर इनका यूज कहां कर रहे हो आप? प्रेजेंट टाइम में। अगर प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो तो किसकी सेंस देती हैं? सेंस ऑफ ऑलवेज या रेगुलर एक्शन। और जो एक्शन रेगुलर होता है, मतलब जो एक्शन हम नियमित रूप से करते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहां आपने तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर दिया है, यही मिस्टेक है। हमें यहां पर किसका यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो जब इसे सही करोगे तो क्या लिखोगे? आप इसे बोलोगे सी ऑलवेज, ठीक है, हेल्प्स मी, सी ऑलवेज हेल्प्स मी। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है और ये क्या है? इसकी करेक्ट फॉर्म है, सी ऑलवेज हेल्प्स मी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे एग्जांपल लेंगे और आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा
मोहन, ठीक है, मोहन हैज, इस प्रकार से लिखेंगे, मोहन इज ऑफन, ऑफन मतलब प्रायः, मोहन इज ऑफन कम हियर एट नाइट, एट नाइट, मोहन इज ऑफन कम हियर एट नाइट, ठीक है। तो सिंपली आप बता सकते हो कि सर यहाँ पर ऑफन लगा है। अभी जो ऑफन है प्रेजेंट टेंस में यूज किया है तो सेंस ऑफ ऑलवेज होगा, तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो सिंपली इसमें इधर ये दिया गया है, यहाँ से आप इज हटा दो और यहाँ पर आप यस लगा दो, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोहन ऑफन कम्स हियर एट नाइट, मोहन जो है प्रायः यहाँ शाम को आता है, मोहन ऑफन कम्स हियर एट नाइट, ये क्या होगा, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बात क्लियर हुई। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सी she does not, she does not never talks to me, talks to me, ठीक है। she does not never talks to me, ठीक है। इरर फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, she does not never talks to me, या तो यहां पर आप टॉक कर लो और थोड़ा सा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या कर लो, टॉक। तो सी डज नॉट नेवर टॉक टू मी, ठीक है। इसमें आप इरर को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो अभी कहोगे सर आपने बताया है कि जो नेबर है वो एक निगेटिव एडवर्ब है, अगर निगेटिव एडवर्ब है तो हमें नॉट का यूज नहीं करना है, नॉट का यूज हमें नहीं करना है। तो अभी सेंटेंस को अगर सही करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इस प्रकार से सी, ठीक है। अब देखो नॉट अगर लगाना है तो डज नॉट या डू नॉट आता है एक साथ, ठीक है। जैसे हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट बात क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस यूज करते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके पास सब्जेक्ट बात डू नॉट होता है या डज नॉट होता है, क्या होता है, डू नॉट या डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें दोनों हटाना पड़ेगा, डू नॉट भी और डज नॉट भी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ क्या हटेगा, ये दोनों हटेगा, डज नॉट, क्या बचेगा, नेबर, क्या बचेगा, नेबर। तो सी नेबर। अब टॉक है, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, उसमें यस जोड़ देंगे हम। सी नेबर टॉक्स टू मी, क्या हो जाएगा, सी नेबर टॉक्स टू मी, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, सी नेबर टॉक्स टू मी, ठीक है। बात क्लियर हुई। चलिए अगला एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे, ठीक दोस्तों। आई डू नॉट, आई डू नॉट हार्डली, आई डू नॉट हार्डली नो, नो समथिंग, नो समथिंग अबाउट हर, आई डू नॉट हार्डली नो समथिंग अबाउट हर, ठीक है। आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे कि किस पार्ट में इरर हो सकता है, किस पार्ट में इरर हो सकता है। आई डू नॉट हार्डली नो समथिंग अबाउट हर, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे हार्डली लगा है, ठीक है, और पीछे हमने अभी आपको बताया कि हार्डली क्या है, हार्डली आपका एक नेगेटिव एडवर्ब है। अगर नेगेटिव एडवर्ब है तो इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा आई हार्डली, आई हार्डली नो, नो ठीक है अपने जगह पर, क्योंकि आई प्लूरल होता है तो इसके साथ नो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें सम का भी यूज नहीं करना है, हमें सम का भी यूज नहीं करना है, हमें एनी का यूज करना है, समझ गए।
तो ये जो समथिंग बना है ये बना है सम प्लस थिंग से। हमने सम में क्या जोड़ दिया है, थिंक जोड़ दिया है, तो क्या बन गया है, समथिंग बन गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सम के स्थान पर यूज कर देंगे एनी का। क्या किसका यूज कर देंगे, एनी का। तो आई हार्डली नो एनीथिंग, क्या हो जाएगा, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट हर। ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। बात क्लियर, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल लेने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से आप सभी लोग कल करने का प्रयास करना। वी डू नॉट scarcely नो नो we do not scarcely know nothing about the newly elected manager, the newly elected manager। चलिए इसमें भी आप लोग सेंटेंस को करेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि क्या मिस्टेक हो सकती है, कि क्या मिस्टेक हो सकती है। वी डू नॉट स्कार्सली नो नथिंग अबाउट द न्यूली इलेक्टेड मैनेजर। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब स्कार्सली लगा है, निगेटिव एडवर्ब है, तो हम यूज करेंगे बी। नॉट हटाएंगे तो बी स्कार्सली, नो। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां भी निगेटिव है, जैसे नथिंग बना है नो प्लस थिंग से, नो प्लस थिंग से बना है, तब भी तो निगेटिव हो जाएगा ना वो, तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो नो के स्थान पर हम एनी का यूज करेंगे। क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, एनीथिंग, एनीथिंग बोल देंगे। ठीक है, एनीथिंग अबाउट द न्यूली इलेक्टेड मैनेजर, द न्यूली इलेक्टेड मैनेजर। ये क्या हो जाएगा, हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा।